ये कहानी एक अमीर बिगड़ी हुई लड़की की है जिसने एक रात एक बॉक्सर के साथ स्पेंड की और फिर 6 साल के लिए गायब हो गई। अब 6 साल के बाद जब ये वापस आई है तो ये इसी बॉक्सर लड़के के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। इसके पीछे इसके बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं जो कि हमें इस ड्रामे में ही पता चलेंगे। तो चलिए बिना वेट किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग से होती है जहाँ इस कहानी का मेन लीड, इसका नाम चैन है, ये बॉक्सिंग कर रहा होता है। इसका बिहेव काफी कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यही ऑडियंस में खड़ी एक लड़की से देख रही होती है जिसका नाम बुयान है। बुयान वही लड़की है जो काफी रिच है। ये ओनर से कहती है कि लड़ाई के बाद चैन को ऊपर भेज देना। कुछ ही देर में चैन फाइट जीतकर बाहर आता है तो इस फाइट का ओनर से कहता है तुम रूम में जाकर हमारे बॉस से पैसे ले सकते हो। चैन रूम में आता है तो इसे यहाँ पर बुयान दिखाई देती है। ये इसे बिना पहचाने कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। जब ये पलटती है तो चैन को इसे देखकर काफी झटका लगता है और फिर इसे पास्ट के 6 साल पहले की मेमोरी आती है जहाँ इन दोनों ने बहुत ही पैशनेट एक नाइट स्पेंड की थी। इतना याद आते ही चैन गुस्से में इसकी तरफ बढ़ने लगता है। बुयान एक चेयर पर गिर जाती है और ये इसके क्लोज आकर इसे कहता है कि 6 साल पहले तुमने मेरे साथ एक नाइट स्पेंड की थी और उसके बाद तुम गायब हो गई। तो अब चुपचाप ये बताओ कि तुम्हारा वापस आने का मकसद क्या है। इस पर बुयान इसे कार्ड दिखाकर कहती है कि इसमें 10 मिलियन है और तुम्हें 3 महीने के लिए मेरा हस्बैंड बनना है। चैन इसे कहता है कि तुम्हारे थोड़े से पैसे मुझे खरीद नहीं सकते। इतना कहकर ये जाने लगता है तो बुयान इसे रोककर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर चैन इसे बल्ब लाइट फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की जरूरत कैसे हुई। इतना कहकर ये जबरदस्ती से सोफा पर लटाता है और इसके क्लोज आकर कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। बुयान फौरन से किस करने लगती है तो चैन पीछे हट जाता है। ये से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चैन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में चैन अपनी बोट में अपनी शेव कर रहा होता है और कहता है कि इसके जैसे स्कैमर्स तो मैंने बहुत देखी हैं। कुछ ही देर के बाद बुयान अपनी गाड़ी में यहाँ आ जाती है। ये डरते डरते इसकी बोट पर चढ़ रही थी। चैन भी इसे देख लेता है। ये इसे कहता है कि तुम बहुत ढीठ हो, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक चली आई। अब इससे पहले कि बुयान कोई बात करती, इसके ट्विन बेबीज गाड़ी से उतर के इसके पीछे आ जाते हैं। लड़का अपनी मॉम से कहता है मैं इस बैड बॉय को आपको बुली नहीं करने दूंगा। इस पर चैनी से कहता है मैं तुम्हारी मॉम को ना सिर्फ बुली करूंगा बल्कि इसे उठाकर पानी में भी फेंक दूंगा। दोनों बच्चे डर जाते हैं। फिर चैन बुयान से कहता है कि तुम 6 साल बाद वापस आई हो और अपने साथ इन 2 ब्रैड्स को लिए घूम रही हो। इस पर बुयान इसे कहती है कि लगता है कि तुम डैड बनने में इंटरेस्टेड हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और इनके डैड बन जाओ। तुम्हें बस 3 महीने के लिए मेरा हस्बैंड बनना है, इसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो। इस पर शैन इसके क्लोज आता है और उसका फेस पकड़ के इसे कहता है कि तुम्हारे पास पहले ही 2 बच्चे हैं, अब क्या मेरे साथ भी एक बेबी बनाना चाहती हो? मैं तुम अमीर को खिलौना नहीं बनने वाला। इतना कहकर ये यहाँ से जाने लगता है तो बुयान इसे कहती है कि तुम कब तक ये इलीगल फाइट्स लड़ते रहोगे? क्या तुम गरीब ही मरना चाहते हो? इस पर चैन को गुस्सा आ जाता है। ये बुयान को अपने शोल्डर पर उठाता है और लाकर इसे इसकी गाड़ी में बिठा देता है। बुयान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। नेक्स्ट सीन में ये लाउड स्पीकर लेकर सभी लोगों को चीख चीख कर इकट्ठा करती है। कहती है कि मैं यहाँ पर चैन नाम के लड़के से मिलने आई हूँ जिसने कुछ दिन पहले ही शादी करने के लिए कैद चलवाया था। सभी लोग इकट्ठे होकर इसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है। चैन आते ही इससे स्पीकर छीनता है और गुस्से से कहता है कि अपने बच्चे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। चैन को एक ओल्ड लेडी पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है तो ये कहता है कि पता नहीं ये कौन है। तो ये आंटी खुश होते हुए कहती हैं कि मुझे पहले ही पता था, मैं जानती हूँ तुम और विनली दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हो, फिर भला तुम्हें क्यों वाइफ ढूंढनी पड़ रही है? एक्चुअली विनली इस आंटी की ही बेटी थी। विनली अपनी मॉम की बातें सुन लेती है और आते ही चैन से कहती है कि लास्ट टाइम तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। इस पर इसकी मॉम फौरन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई। यहाँ कोई फजूल लड़की आकर चैन को अपना बनाना चाहती है। इसके तो पहले ही 2 बच्चे हैं, इसका भला क्या काम बनता है? ये सुनते ही यहाँ पर बाकी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। अब चैन सबको चुप करवाता है और बुयान से कहता है कि मैं शादी तो करूंगा लेकिन तुमसे नहीं, मुझे तुम्हारे इन 2 घटिया बच्चों का बाप बनने का कोई शौक नहीं। ये सुनते ही बुयान इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे बच्चों के बारे में जरा मुंह संभाल कर बात करो। अब इसके बाद चैन सीधा अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने के लिए आता है। चैन ये इलीगल फाइट अपनी मॉम के लिए ही लड़ता था। एक्चुअली इसे अपनी मॉम को ऑपरेट करवाना है और इसी के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहा था। मॉम इससे कहती है कि तुम अच्छे खासे लड़के बन चुके हो, तुम्हें अब अपनी शादी कर लेनी चाहिए। इन्हें यहाँ बुयान भी देख लेती है और फिर मौके का फायदा उठाते हुए अंदर आ जाती है। मॉम इसे यहाँ देखते ही पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर बुयान फौरन से कहती है कि मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। तो चैन इसे कहता है कि प्लीज मेरी मॉम के सामने ऐसी बातें मत करो। इस पर ये मॉम के सामने ही कहती है उस रात कार में तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। चैन फौरन से इसके मुंह में एप्पल देता है और इसे पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है। मॉम तो इन दोनों को इकट्ठे देखकर काफी खुश हो जाती है। बाहर आकर बुयान इसे कहती है
कि तुम्हारी मॉम को इलाज की सख्त जरूरत है, फिर तुम इतना क्या सोच रहे हो। अब ये सब बात करते करते इसके क्लोज आ जाती है और कहती है कि वैसे भी तुम्हारी हालत को देखा जाए, ना तो तुम्हारे पास घर है, ना गाड़ी, ना ही पैसा, भला इस हालत में तुम्हारे साथ कौन सी लड़की शादी करेगी, इसलिए मेरे साथ शादी करो और अपनी मॉम की विश को पूरा करो। चैन इसे डराने के लिए इसके क्लोज होता है। बुयान तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी, ये भी फौरन से अपनी एड़ियों को उठाते हुए इसके क्लोज हो जाती है। तभी यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। चैन इसे इतना क्लोज देखकर इसके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। फिर बुयान इसकी पॉकेट से इसका सेलफोन निकालती है, इसके फेस को पकड़कर अनलॉक करती है और इसमें अपना नंबर सेव कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, जल्दी से डिसाइड करके बता देना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुयान अपने घर में आती है। यहाँ इसकी फ्रेंड शियाज से मिलने आती है। ये से पूछती है कि चैन ने क्या कहा, तो बुयान बताती है कि वो अभी तक माना नहीं। इस पर इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए कि ये दोनों बच्चे उसके ही हैं। तो बुयान अपना डर जाहिर करते हुए कहती है कि जब से उसे बॉक्सिंग से सस्पेंड किया गया है, वो रोजाना इलीगल बॉक्सिंग करता है और गैंगस्टर की तरह बिहेव करता है। मैं नहीं चाहती कि उसका बैड बिहेव मेरे बच्चों पर भी पड़े। इसके बाद ये हॉस्पिटल आती है तो यहाँ वैनली से मिलती है। ये बुयान से कहती है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो प्लीज उसे फोर्स करना बंद कर दो। बुयान इसे आंस नहीं करती। इस पर वैनली से कहती है तुम्हारे जैसी घटिया औरत जो कि अपने साथ 2 नाजायज बच्चों के लिए घूम रही है, वो चैन के लिए वर्दी नहीं है। बुयान अपने बच्चों के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बर्दाश्त करती और फौरन से इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। ये इसे धमकाते हुए कहती है कि मेरे बच्चों के नाम भी हैं, तो जरा तमीज से बात करो। वेलनी अपनी हदों को पार करते हुए कहती है नाम तो सब लोगों के होते हैं, लेकिन अगर बच्चों के सर पर उसके बाप का नाम ही ना हो तो उन्हें नाजायज ही कहेंगे। गुस्से में आकर बुयान इसे थप्पड़ मारने लगती है तो चैन इसे रोक लेता है। फिर ये इसे पूछता है कि तुमने जो शादी की ऑफर करवाई थी क्या वो अभी तक वैलिड है या नहीं। ये सुनते ही वेलनी के होश उड़ जाते हैं। बुयान के हाँ करते ही चैन इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है तो वेलनी चैन से कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम इन नाजायज बच्चों के बाप नहीं बनना चाहोगे। बुयान को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये वापस आती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद करवाएगा कि बच्चों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बाहर आकर चैन बुयान को हेलमेट देता है। बुयान इसे पहनकर इसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और डरते हुए इसे जोर से हक कर लेती है। चैन इसे लेकर अपनी बोट में आ जाता है। ये अपनी शर्ट चेंज करता है और बुयान से कहता है कि खुद भी कपड़े चेंज कर लो, हम अपना मैरिज लाइसेंस लेने जा रहे हैं। इस पर बुयान को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि वो एक ठग लगता है, अगर उसने तुम्हें डिवोर्स करने से इनकार कर दिया तो वो सारी जिंदगी तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा। ये याद आने पर बुयान इसे कहती है कि हमें इस शादी के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, ये एक टेम्परेरी सी शादी है जो कि सिर्फ 3 महीने के लिए है। चैन भी अपनी स्मार्ट मूव प्ले करता है और इसे कहता है कि अपना आईडी कार्ड मुझे दो, जब तक ये शादी चलेगी तब तक वो मेरे पास ही रहेगा। इस पर ये दोनों एग्री कर लेते हैं और फिर इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बुयान इसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चैन अभी भी इसके साथ कोल्ड बिहेव करता है और इसे कहता है कि अपना आईडी कार्ड मुझे दो। इस पर बुयान इसे अपना आईडी कार्ड देती है तो चैन इसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद ये दोनों स्टूडियो में आकर अपनी मैरिज फोटोज बनवाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। बुयान इस गाँव में एक घर खरीद लेती है और अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा रही थी। गांव के सभी लोग इसे देखकर पहचान लेते हैं। इसके बाद ये चैन को कॉल करती है और इसे बताती है कि मैंने तुम्हारे गांव में एक बड़ा सा घर लिया है, तुम्हें बोट से अपना सारा सामान लेकर इस घर में शिफ्ट होना होगा। नेक्स्ट सीन में चैन बुयान के बच्चों को उठाए घर आता है तो यहाँ पर वैनली की मोम झगड़ा कर रही होती हैं और वैनली अपनी मोम का पूरा साथ दे रही थी। ये कहती है कि इस लड़की को बोट पर रहना ही नहीं था, इसलिए इसने चैन को बोलकर यहाँ पर घर खरीदा। मोम कहती है कि इसने चैन के सारे पैसे खर्च कर दिए, वो अपनी मोम के इलाज के लिए जोड़ रहा था। बुयान कहती है कि मैंने खुद के पैसे खर्च किए हैं। वैनली की मोम कहती है कि हमें उल्लू मत समझो, ये घर खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब चैन आगे आता है तो वैनली की मोम फौरन इसे अपनी बातों में लेते हुए कहती हैं इस लड़की ने तुम्हारी मोम के इलाज के लिए इकट्ठे किए हुए सारे पैसे खर्च कर दिए। तो चैन ने कहता है कि इस लड़की ने मेरा कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये सब इसी के पैसे हैं। मोम ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और वैनली फौरन से चैन के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे 2 बच्चे हैं और बिना जॉब के तुमने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। इस पर सभी गांव वाले सवाल उठाने लग जाते हैं, जरूर ये लड़की कोई इलीगल धंधा करती होगी। तो चैन इन सबको समझाता है कि बिना प्रूफ के तुम लोगों को कोई भी बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी हम दोनों शादी कर चुके हैं और अब से बुयान आप लोगों की डॉटर इन लॉ है और अब से ये इसी गाँव का हिस्सा बनकर रहेगी, इसलिए इसके साथ वेल बिहेव करना। इतना कह के ये सब लोगों को घर जाने के लिए कह देता है। ये लोग जैसे ही जाने लगते हैं
तो बुयान इन सबको एक बात क्लियर कर देती है कि मेरी खुद की एक कंपनी है, मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये घर इसलिए खरीदा है कि चैन की मोम उस बोट में रह नहीं सकती, वो उनके लिए अनस्टेबल है। वो हॉस्पिटल से आएंगे तो उनको स्टेबल घर चाहिए ताकि उनकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़े। चैन इसकी ये बातों को बहुत गौर से सुनता है। ये सब कुछ बताने के बाद ये इन्हें धमकी भी देती है कि अगर आइंदा मेरे घर के आगे तुम लोगों ने तमाशा लगाने की जरूरत की तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर सब लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है और ये चुपचाप अपने घरों में चले जाते हैं। फिर हमें बुयान के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके डैड ने इसे घर से निकाल दिया था और इसने अपने डैड से कहा था, आपने तो अपनी बेटी पर गिव अप कर दिया, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए गिव अप नहीं करूंगी। अब चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए बुयान के साथ बहुत सारे डार्क सीक्रेट थे। अब सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ शैन अपना सामान लेकर घर आ रहा होता है कि तभी इसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। ये देखता है कि बुयान इन्हें नहलाने के लिए पकड़ रही है और ये बच्चे इसके आगे आगे भाग रहे थे। चैन इन्हें यूँ खेलता हुआ देखकर अपने ख्यालों में खो जाता है और फिर इसे ख्याल आता है कि बुयान मुझसे 6 साल पहले मिली थी और ये बच्चे 5 साल के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। फिर ये खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी से बुयान के चिल्लाने की आवाज आती है तो ये भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। ये आकर देखता है तो बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। चैन इन्हें देखकर रिलैक्स हो जाता है और आकर शावर को बंद कर देता है और बच्चों से थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है कि चलो जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। अब चैन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो बुयान इसके गले की चेन से पकड़कर इसे अपने क्लोज करती है तो ये इसके हाथ से छुड़वाते हुए इसे क्लोज करता है और कहता है कि क्या तुम ये खुद पर पानी डालकर मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। तो ये भी हाँ कहती है और कहती है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड हो। चैन इसे कहता है कि याद रखना मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं और अगर नेक्स्ट टाइम ट्राई भी करना चाहो तो खुद को जरा खूबसूरत बना कर आना। फिर ये इसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बुयान रेडी होकर रूम में बैठी होती है। जैसे ही चैन से आता दिखाई देता है तो ये फौरन से एक ग्लास ड्रिंक कर लेती है। चैन के रूम में आते ही ये इसके क्लोज होते हुए इसे फिश टैंक के साथ लगा देती है और इसके काफी क्लोज आकर इसे पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें ब्यूटीफुल लग रही हूँ। चैन इसे कोई आंच नहीं करता तो ये इसकी नेक पर किस करने लग जाती है। फिर ये जैसे ही इसकी शर्ट उतारने लगती है तो चैन इसके हाथ पकड़ लेता है। एक्चुअली ये इसे सेड्यूस कर रही थी। चैन इसे घुमाकर कहता है कि मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोई खास रीजन तो होगी। बुयान फिर से इसे किस करने लगती है तो चैन पीछे हट जाता है। चैन इसे आराम करने का कहकर जाने लगता है तो ये इसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर लेती है। इस पर चैन के फौरन पसीने छूटने लग जाते हैं। ये जबरदस्ती बुयान को खुद से दूर करता है और कहता है कि आइंदा ऐसी जरूरत मत करना। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शिया बुयान से मिलने के लिए आती है। ये इसे पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन हुआ या नहीं। तो बुयान कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। शिया इसे कहती है कि तुम्हें शाओ के लिए ये करना ही होगा। बुयान कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस पर शिया इसे कहती है कि फिर तुम्हें कोई अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा। अब सारा दिन गुजरने के बाद रात में बुयान सोफा पर लेटी होती है। शैन हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो बुयान को सोफे पर सोया हुआ देखकर यह रूम से एक चादर लाकर फेंकता है। बुयान फौरन से एक वाटर का ग्लास लेकर इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हें काफी प्यास लगी होगी, ये लो पानी पी लो। चैन इसे मना करता है तो ये इसे फोर्स करती है। इस पर चैन डाउटफुल इस गिलास को देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारा जरूर कोई एजेंडा होगा। फिर ये फ्रिज से बियर निकालता है और इसके साथ चीयर्स करते हुए कहता है कि पहले तुम इसे ड्रिंक करो। इतने में शाओ यहाँ पर भागती हुई आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। बुयान फौरन से इसे ये पानी पीने से मना कर देती है। इस पर चैन इसे देखने लग जाता है। ना चाहते हुए भी खुद को सही साबित करने के लिए बुयान को ये पानी खुद ड्रिंक करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में चैन बाथरूम में शावर ले रहा होता है कि तभी यहाँ पर बुयान नींद में चलते हुए आ जाती है और चैन को हक करते हुए कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये चैन को हक कर लेती है। एक्चुअली बुयान ने पानी में कुछ मिलाया हुआ था और उसे ही ड्रिंक करने के बाद इसकी यह हालत हुई थी। चैन बुयान को लाकर बाहर छोड़ देता है और खुद वापस जाने लगता है। तभी इसे बुयान के गिरने की आवाज सुनाई देती है। ये वापस आता है तो देखता है बुयान बाहर पड़े पानी के बड़े से टब में बैठी हुई है। ये इसे पकड़कर बाहर निकालता है और कहता है कि तुम 2 बच्चों की अकेली माँ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम आधी रात में मुझे ड्रग करना चाहती थी। इस पर बुयान कहती है कि क्या तुम खुद को जेंटलमैन समझते हो। चैन इसे यहीं छोड़कर जाने लगता है तो बुयान डूबने का नाटक करने लग जाती है। न चाहते हुए भी चैन को वापस आना पड़ता है। ये इसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आता है। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चैन बुयान के लिए मेडिसिन लेकर आता है तो ये देखता है कि बुयान की हालत काफी बिगड़ी हुई है। ये इसे उठाकर बिठाता है और अपने हाथों से मेडिसिन खिलाता है और फिर इसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा कर कहता है कि मैं बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा हूँ। अब ये बच्चों से कहता है कि चलो जल्दी से चलो वरना तुम्हारा स्कूल मिस हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं कि मामा हमें कभी भी जल्दी जाने का नहीं कहती, उन्होंने कहा था कि पहले तुम्हारी हेल्थ है उसके बाद तुम्हारा स्कूल आता है। इस पर चैन इन्हें कहता है
कि क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने नहीं बताया कि मुश्किलात का सामना करके ही सक्सेस मिलती है। इस पर ये कहते हैं कि हम कभी अपने डैड से मिले ही नहीं। ये सुनते ही चैन स्टक हो जाता है। फिर ये इनसे इनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बारे में पूछता है तो ये बताते हैं कि ग्रैंडमा तो गुजर चुकी हैं और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते। इनकी ये बातें सुनकर इसे बुयान के लिए सैड फील होता है। फिर ये इन बच्चों को प्यार से कहता है, अब हम सब लोग एक फैमिली हैं। मैं तुम लोगों को इस घर से नहीं निकालूंगा। इतना कहकर ये इन दोनों को अपनी गोद में उठाता है और स्कूल के लिए भाग जाता है। I'm here when you need a friend. I'm here when you need